अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। हमारी बात को गौर से अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बोला था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो कौन सी संख्या से कट जाएगी। सेम प्रोसीजर अपनाना है, पहले यहाँ डायग्राम बनाना है, यहाँ पे 156 लिखना है। अब देखना है कि किन संख्याओं से कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 4 से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा। पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वास्तविक संख्या का पहला प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कौन कौन सी संख्याएं दिया गया है, 140, 156, 3825, ऐसे करके कई सारी संख्या दी गई है। तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है भाज्य गुणनखंड और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये भाज्य गुणनखंड क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इसमें 2 से अधिक गुणनफल होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनफल होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, 2 गुणनफल, 2 गुणनफल होने चाहिए इसमें। ठीक है, ये 2 से अधिक, ये अधिक से अधिक, दो, ये दो, 2 से एक्स्ट्रा नहीं होगा, केवल 2 गुणनखंड होंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4, 4 को ही क्यों लिया गया, 4 क्यों, क्योंकि ये 2 से अधिक गुणनखंड रखता है। जैसे कि मान लो 1 से भी ये कटेगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ जाइए। देखो 1 से भी कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा, उसके अलावा 4 से भी कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 4। तो ये संख्याएं ये भाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, अगला है 6, 8, 12 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। अगला है, यहाँ पे तो समझ गए। अब हम समझते हैं ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसके केवल 2 गुणनफल होंगे, यानी 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मान लो 3, 3 बताओ कितने, इसके कितने गुणनखंड होंगे। या तो ये 3 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोई इसको काटने वाला नहीं है। इसके साथ साथ 2 भी देखो, 2 भी, 2 को काटने वाला केवल 1 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा। तो ये कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, यहाँ पे 5, 7, यहाँ पे 11, 13, 19, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होंगी। ये दोनों जानने के अलावा और भी चीजें जाननी जरूरी है। जैसे कि मान लो 2 के फैक्टर, 2 के गुणनखंड कौन से होंगे, यानी 2 किन किन संख्याओं को काट सकता है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4 और 6, इसके साथ साथ 8 भी, अगर ये लास्ट में कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया 2250 लिख दिया, इसके लास्ट में 0 है, तो 0 है तो ये 2 से कट सकता है, 2 से ये पूरी पूरी संख्या कर सकता है। अगला कि 3 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन से होंगे, कि जिन संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, कोई भी ऐसी संख्या को लेंगे, उन संख्याओं का हम योग करें, और योग करने के बाद अगर हम जो भी संख्या आता है मेरे पास, अगर वो 3 के टेबल में आता है या 3 से भाग देने पर पूरा पूरा कट रहा है, तो समझिए कि वो पूरी संख्याएं किससे कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो 2, 2, 4, 4, 5, 4, 9, 9, तो 9 आ गया, और 9 3 से कटता है, तो ये पूरी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। अगला है देखेंगे 5 से विभाजता का नियम। 5 से विभाजता का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और या तो 5 हो, तो वो संख्याएं किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएंगे। तो यहाँ पे 0 और 5 लास्ट में होने चाहिए।
तो वो संख्या किससे कट जाएंगी? 5 से कट जाएंगी। ये आप ध्यान में रखिए और इसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है? 140। 140 को सॉल्व करेंगे। एक सौ चालीस को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे। फैक्टर करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 140। अब हम हमारी बात को गौर से अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बोला था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो कौन सी संख्या से कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। हाँ, अब इसको 2 से हम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से काटने पे आया 70, 7 दूनी 14, फिर 0 है तो 2 से कट जाएगा 35, फिर अब इसके लास्ट में 5 आ गया, या तो 5 से कटेगा और या तो 7 से कटेगा। 535, पहले 5 से काटेंगे, 7, 1। अब इसका हमने गुणनखंड कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हमारा मिला? 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये तो डबल बार आया है ना, इसको लिखने का और भी एक तरीका है कि 2 के घाते 2 लगा देंगे तो 2 को डबल बार माना जाता है। गुणे 5 कितनी बार है? एक बारी, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 7 कितनी बारी है? एक बारी। ये हमारा आंसर है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। अब 156 को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। सेम प्रोसीजर अपनाना है। पहले यहाँ डायग्राम बनाना है, यहाँ पे 156 लिखना है। अब देखना है कि किन संख्याओं से कटेगा। क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 4 से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा। तो हम ऐसी संख्याओं का चूज करेंगे, चयन करेंगे कि जो इसको पूरा पूरा काट दे। तो इसके लास्ट में 6 है, पहले छोटी संख्या उठाएंगे, यानी 2 से, हाँ 6 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, एक बच गया, इधर आया 16 हो गया, 2 अठे 16। क्या 2 से कट रहा है? हाँ बिल्कुल, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, एक बचा 18 हो गया, 2 नवा 18, यहाँ पे 39 हो गया। तो इसको किससे काट सकते हैं? क्या ये 2 से कट सकता है? कि सर इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2, 4, 6, 8 है, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। तो क्या ये 3 से कटेगा? इन दोनों को जोड़ने पर अगर जो भी संख्याएं आ रही है वो हम देखेंगे क्या 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो समझो 3 से कट जाएगा। 9 और 3 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। 13 तिया 45। अब ये 13, 13 ऑलरेडी अभाज्य संख्या होता है, इसको केवल 13 ही काट सकता है, या तो एक काटेगा। यहाँ 13 13। अब फिर से वही प्रोसीजर यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया? 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बारी। तो 2 बार लिखने का तरीका पहले भी बता दिया हूँ। 2 के घाते 2, यानी 2 बार हो गया। 3 कितनी बार है? एक बारी, यहाँ पे एक बारी लिख लेंगे। 13 कितनी बार है? एक बारी। तो या तो ऐसे एक घात लगा दो या तो वही रहने दो, तब भी वो माना जाता है। यहाँ पे हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर से चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 3825 है। 3825। अब देखो पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। धीरे धीरे आपको जब हैबिट बन जाएगी तो बड़े बड़े नंबर्स को भी आपका फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। 3825
नेक्स्ट समस्या है, तीसरा हमारा है 3825। इसका गुणनखंड करते हैं, सेम प्रोसीजर, फैक्टर का डायग्राम बनाएंगे गुणनखंड के लिए। 3825 लिखेंगे। 5 कैसे बन गया, चलो फिर से लिख देता हूँ, हो गया। अब ये बताओ ये किन संख्याओं से कट जाएगा, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ। क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? 3 का रूल क्या है, इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर जितनी भी संख्या नंबर्स आएंगे, जितना भी जो भी नंबर्स आएंगे, वो अगर हम देखेंगे क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो समझो वो 3 से कट जाएगा। 5 8 5 13, 13 5 18, वो 18 3 से कट जाता है, और 3 के टेबल में भी आता है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 21 एक इधर आकर 15 बना दिया, 3 पचे 15। अब फिर वही देखेंगे, 7 5 12, 12 13 14 एक 15, फिर 15 यानी 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक 3 पचे 15, क्या मिला हमको 425 मिला। अब क्या 425 भी 3 से कट जाएगा, 5 2 7, 7 4 11, 11 आ रहा, 11 3 के टेबल में आता नहीं, आपको भी पता है। तो ये क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या ये 5 से कट रहा है, हाँ क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे 5 8 40, 2 बचा, यहाँ पे 25 हो गया, 5 पचे 25, अब हमको मिला 85, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 35, 17 कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को काटने के लिए या तो 1 से कटता है या तो 17 स्वयं से ही कटता है, 17 से ही काट देते हैं, 17 एकम 17। अब देखेंगे हमारा फैक्टर्स, जो अभाज्य गुणनखंड हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल चुका है, तो यहाँ पे पुनः वैसे ही प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे, ठीक से फिर से वही प्रक्रिया को दोहराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, किसका है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 डबल बार है तो 3 की पावर 2, 3 के घाते 2, 5 के घाते 2, 17 कितनी बार है, एक बार ही है तो इससे छोड़ देंगे। ये हमारा हुआ अभाज्य गुणन, 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, हमने ये सॉल्व कर लिया 140 156 3825। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन 5005, ठीक है। अगला हमारा है चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005, यही तो है। तो इसको समझते हैं, सेम वही प्रक्रिया बार बार दोहरा रहे हैं कि ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि ये रूल का पालन नहीं करेंगे तो नंबर आपका एग्जाम में कट भी सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या से कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहाँ 1001। अब ये किससे कटेगा, आपके दिमाग में चला होगा, देखो ये ऐसी संख्या आया है लास्ट में, ये विषम संख्या है, विषम संख्या को काटने के लिए विषम संख्या ही चाहिए, तो ये 5 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे, क्या वो 7 से कट रहा है, 7 कम 7, 3 बचा, यहाँ पे 30 हो गया, 7 चौके 28, 28, अब 2 बचा, यहाँ पे 21, 7 तरीके 21, हमको कितना मिला 143। अब बताओ 143 कौन सी संख्या से काट सकते हैं, आप सोच रहे होंगे देखो 7 से नहीं कटा, लास्ट में विषम संख्या है, 7 से नहीं कटा तो क्या 8 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, 9 से, वो भी 9 से भी नहीं कट रहा, यानी 11 से ही काट देते हैं, 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 3, 3 यहाँ पे 33 बन जाएगा, 11 तिया 33, 13 तो अभाज्य संख्याएं हैं, 13 एकम 13, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर
मिल चुका है। यहाँ पे पुनः वैसे ही लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना हुआ देखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 सब एक की बारी है, तो यही है आंसर। समझ गए? आप समझते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, हमारा पहला भी सॉल्व हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बचा है। देखो इसका लेवल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब हमारे पास लास्ट में क्या कौन से नंबर्स हैं? 7429, याद रखना, ठीक है। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है? 7429। सेम प्रोसीजर वही अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चंस में अपनाए थे। इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे 7429। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करने के लिए हम इस नंबर से देखेंगे कौन सी संख्या से पूरा पूरा कट रही है। तो ये क्या 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। 5 से भी नहीं कटेगी, इसको जोड़ने पे 3 से भी नहीं कट रहा, इसको 23 से काटते हैं, ठीक है। 23 से काटेंगे, यहाँ भाग देकर देख लेते हैं कितना आएगा। 7429, 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69। अब इसको काट रहे हैं तो शेषफल हमारा 5 बच रहा है। इसको काटने पर 5 उतर गया। अब यहाँ पे 2, 23 दूना 46, ये यहाँ पे 6 6 12 69, 23 तिया 69, ये कट गया। यानी 23 से ये काटने पे पूरा पूरा कट रहा है। 23 से काटने पे कितना मिल रहा है? 323। अब 323 को देखेंगे कि कौन से नंबर से कटेंगे। उसके पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि पूरा फोकस आपको क्वेश्चंस पे ही रहे। अब ये किससे कटेगा? 19 से ट्राई करते हैं। 19 कम 19, 19 सत्ते 133। अब ये किससे कटेगा? 17 से। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर्स हो चुका है। अब यहाँ पे पुनः वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो पीछे वाले क्वेश्चंस में अपना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना मिला? हम कौन सी नंबर्स मिले? 7429 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 23 गुणे 19 गुणे 17। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। 17 कितनी बार है? एक बारी, गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा होगा। आशा करता हूँ आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।